मौजूदा हुकूमत की अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, आप उसको किस तरह से एनालिसिस उसका करेंगे? जी, मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे और एड्स पे गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस तो बहुत ज़बरदस्त जा रही है। उसको अगर 100 में से 100 दें तो मेरा ख्याल है कि मैं तो 100 में से 120 दे दूंगा, क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है एड्स के हवाले से। वो एड्स सोच की बात कर जी, रहे हैं आप? इश्तिहारात में तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है ना वो आसमान की बुलंदियों को छू रही है। तो एड्स जो हैं वो सोशल ठीक। मीडिया पे भी चल रहे हैं, दूसरे मीडिया में भी चल रहे हैं, अखबारात की ज़िनत भी बढ़ रहे हैं। तो एड्स में तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है 100/100 है। अच्छा, मैं कुछ सेकंड्स के लिए समझ नहीं पाई कि आपने 100 में से 120 किस बात पर दे दिए? वो अब समझ आई कि आपने एड्स के हवाले से 120 दे दिए जी, उन्हें। 20 ठीक, इसलिए भी ठीक। दे दिए कि सोशल मीडिया पे जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी बंदे बात करते हैं ना, कोई भी रिपोर्ट्स देते हैं, गवर्नमेंट उनको कैच कर लेती है। तो वो 20% की जो मैंने ऐड वो की बात की है, बोनस है उनका। 100% तो चलेगा ना गवर्नमेंट के डायरेक्ट। वो 20% उनको मैनेज कर लिया जाता है। वो बंदे फिर सोशल मीडिया पे जो वो गुफ्तगू करते हैं गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से या उसकी नालायकियों के हवाले से, गवर्नमेंट उनको छुपाने के लिए वो 20% ऐड जो है ना हिडन, वो उधर चले जाते हैं। यानी कि ये जो सारी परफॉर्मेंस इस वक़्त हम हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो सारी चीज़ें एक साइड पर, जब एडवर्टाइज़मेंट की बात करते हैं या उनकी हाइलाइट्स की बात करते हैं या उनका प्रोमिनेंट होने की बात करते हैं, तो आपने एडवर्टाइज़मेंट को 120 मार्क्स दे दिए 100 में से। जी, लेकिन ठीक है, आपने दिए, वो हम सबके सामने कि किस तरह से हम देखते हैं कि कहीं से भी गुज़र के जा रहे हो, तो हमें मिस मरीम नवाज़ की पिक्चर ज़रूर कहीं न कहीं नज़र आ जाती है, जी। जो कि इस बात को 100% तरीके से कन्फर्म करती है कि ये इनकी तरफ से किया गया कोई प्रोजेक्ट है या व्हाटसोएवर। लेकिन एड्स की अगर आप बात करते हैं तो वो तो डीजीपीआर नहीं देती। देखिए, एड जो हब है वो डीजीपीआर है, और इस गवर्नमेंट का जो पंजाब गवर्नमेंट है उसका बेहतरीन जो उसका अलमिया कह लें कि ये अभी 2 साल से ऊपर होने को है गवर्नमेंट के, कोई मुस्तकिल डीजीपीआर नहीं लगा सके। देखें, ये तकरीबन 7 से 9 माह अजाफी चार्ज पर डीजीपीआर लगाया है। जब गवर्नमेंट ने चार्ज लिया था उस वक्त मैडम रुबीना अफजल थी, तो फिर उनके साथ कोई एड्स की जमा तफरीक पे कोई इश्यूज क्रिएट हुए और उनको हटा दिया गया। ठीक है। उसके बाद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लगे अहमद अजीज़ तारड़, उनको इजाफी चार्ज दे दिया गया। 4 से 5 माह वो इजाफी चार्ज के तौर पे डीजीपीआर भी काम करते रहे। फिर उनको भी हटा दिया गया, फिर उनसे उन्हें सेक्रेटरीशिप से भी हटा दिया गया। उसके बाद जो है वो शहनशाह फैसल अजीम एक बड़े अच्छे ऑफिसर थे, उनका 2 दफ़ा इंटरव्यू हुआ। एक दफ़ा जो मेरी इतलात है, एक दफ़ा मरियम औरंगज़ेब ने उनका इंटरव्यू किया और एक दफ़ा सीएम ने खुद उनका इंटरव्यू किया। उनको इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने सेलेक्ट किया और उन्हें लगाया। लेकिन वो भी शरीफ आदमी मैं कहूँगा उन्हें, वो भी आलमोस्ट तकरीबन कोई 26 से 27 दिन ही निकाल सके, यानी महीना भी पूरा नहीं कर सके। वो भी चेंज हो गया है। इससे आगे अगर चले जाएँ तो उसके बाद फिर एक और पीएमएस ऑफिसर थे जो इमरान खान के दौर में जिनके बड़े किस्से मशहूर हुए हैं मुजदार दौर में। वो डिप्टी कमिश्नर रहे हैं एक ज़िले के, वहाँ पे कुछ मामला हुए थे, खैर वो अलहदा से डिबेट है। वो उनको डीजीपीआर लगा दिया। तो इस टन्योर में सिर्फ वही डीजीपीआर है, लेकिन वो भी 1 साल पूरा नहीं कर सके। वो भी तकरीबन कोई 11 माह और कुछ दिन जो है ना वो करने के बाद उन्हें भी हटा दिया गया। उसके बाद फिर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को चार्ज दे दिया गया। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सैयद ताहिर रज़ा हमदानी बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, उनको चार्ज दे दिया गया और वो डीजीपीआर करते रहे। डीजीपीआर का इजाफी चार्ज भी उनके पास था और उसके साथ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का चार्ज भी उनके पास है। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वो भी हैं, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने फरीद अहमद नाम के एक बंदे को दोबारा नया डीजीपीआर लगाया। अब ये देखते हैं कि वो कितने दिन चलते हैं, ये कितने माह चलते हैं। आपने मेरे साथ पूरी लिस्ट शेयर की है उन तमाम लोगों की जिनको डीजीपीआर के लिए अपॉइंट किया गया टर्न बाय टर्न। इवन कि इनमें से कुछ वो भी हैं जिनको मिस सीएम साहिबा ने खुद से कुछ लोगों का इंटरव्यू किया। जी लेकिन आपका इशारा किस तरफ है? मतलब डीजीपीआर लगाए गए, कुछ लोग सर, शरीफ थे, महीने के लिए रहते हैं, फिर 2 महीने बाद चले जाते हैं। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैडम, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट के हवाले से मुख्तलिफ मामलात होते हैं डीजीपीआर के अंदर। उस मामलात में जो ऑफिसर वो चेक हो गए या रिपोर्ट्स हो गई या वो जो भी है वो साइन नहीं करता, उसको हटा दिया जाता है, उसकी जगह पे नया बंदा अपॉइंट हो ऐसा क्या जाता होगा है। जो साइन नहीं होता नहीं, वो डीजीपीआर में? देखिए एडवर्टाइजमेंट के हवाले से ऐसी क्या आपको लगता है कि क्या हो सकता नहीं, है? ये बेसिकली इस गवर्नमेंट में ये ज्यादा हुआ है। वैसे तो ये परवेज लाई की गवर्नमेंट में भी चलता रहा है। ये शबाज शरीफ जब
पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी चलता रहा, ये चलता आ रहा है, लेकिन इस दफ़ा ये ज़्यादा एलेबोरेट हो गया ठीक क्योंकि माजी के कुछ सियासी गवर्नमेंट्स ने अपनी एडवर्टाइजमेंट जारी की थी जिनका अरबों रुपए का बजट था। ठीक वो बजट अभी तक जो है ना टर्न बाय टर्न घूमता घुमाता आगे तक आ जाता है। ये कहते हैं जी हम उसकी लाइबिलिटी क्यों उठाएं, वो जो अफसरान होते हैं वो लाइबिलिटी नहीं उठाते, इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट में सारे मामला चल जाते हैं। इसी वजह से वो जो अफसर है डीजीपीआर जो लगता है वो टिक नहीं पाता। ठीक हो गए। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस हुकूमत की बेहतरीन जा रही है एडवर्टाइजमेंट्स के हवाले से, और उसकी वजह से डीजीपीआर का जो सिस्टम है वो कुछ अनइवन भी रह जाता है जी इस इन मामलात की जी वजह से। और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो पूरे जो हेड्स हैं वो हर कोई उसका जो है कह सकते हैं कि बेड़ा उठाने को तैयार ही नहीं होते तैयार नहीं है, बिल्कुल ऐसे फ्यूचर ही के है। लिए। ठीक हो गया। लेकिन आप देखिए मौजूदा हुकूमत की ही बात करेंगे, उन्होंने बहुत से कवानीन नाफिज भी किए हैं, बहुत से कोई नए किस्म अच्छा, के। इसमें मैं एक बात आपको ऐड कर दूं। जी देखिए पंजाब की जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है उज़मा बुखारी साहबा, तो बड़ा अच्छा गवर्नमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, हर महाज पे बोल रही हैं, लेकिन उनकी देखिए तरबियत तो उनकी पीपल्स पार्टी की है ना, वो बेसिकली जियाली थी एक। तो जियाली की जो तरबियत होती है वो ग्रास रूट लेवल से वो आई हैं और वो इतना बोल देती हैं। अब तो उन्होंने अपना टिकटॉक अकाउंट भी बना लिया है, उनका टिकटॉक टिकटॉक अकाउंट बन गया है जिसपे वो जो क्या क्रिटिसाइज करती हैं? करते हैं, जो गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करते हैं वो उन पे क्रिटिसाइज कर रही हैं। ठीक ठीक तो ठीक ये भी उसी टिकटॉक अकाउंट उसी समझ लेना कि गवर्नमेंट को ऐसी क्यों जरूरत पेश आ गई कि जो मिनिस्टर हैं वो अपना टिकटॉक अकाउंट बना के उसका वो सारे मामला को देखती है। काउंटर अटैक करती हाँ हैं। जी, काउंटर अटैक करती है, ये ठीक है। अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का ये अच्छा फैसला है। अब देखें लड़ाई भी, वो कोई भी पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आए वो फौरी उसको काउंटर करती हैं। पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के खिलाफ कोई भी सीएम के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट आए वो उसको काउंटर करती हैं। परफॉर्मेंस तो उनकी पूरी है। तो इसी ये उन्होंने इसलिए फैसला किया है कि हम जो साइड्स पे लोगों को जो पॉकेट्स बनाई थी, जिनको वो मैंने आप जो पहले कहा है कि 120 जो 20 उधर जा रहा है तो 100 इधर है, तो हम ऑब्लाइज क्यों ना की हम बात इसको कर भी रहे हैं इसी आप? में ऐड कर लें। ठीक, यानी कि जी जो साइट पे ऑब्लाइज किए जा रहे हैं, जी इस तरह से आप कहना चाह जी रहे हैं। जी ठीक। तो ये बताइए इसी हुकूमत की बात करते हैं अगेन। उन्होंने ड्यूटीज़ तो सौंपी है कि टिकटॉक के ज़रिए वो रिस्पॉन्स देती है उन लोगों को जो कि क्रिटिसाइज़ करते हैं मौजूदा हुकूमत को, जिसका वो हिस्सा है जी फ़िलहाल। लेकिन इसी हुकूमत की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत से कवानीन जो है वो नाफिज भी किए हैं। क्राइम कंट्रोल रेट जो है काफ़ी हद तक कम हुआ है। गुंडा नासे, डाला कल्चर, मंशियात फ़रोशी, पतंगबाज़ी, लोगों को लूटने का स्कैम्स, डिजिटल स्कैम्स और भी बहुत से हैं, जिनका भी मैंने नाम नहीं लिया। लेकिन इसके साथ-साथ इन्होंने असलहा जो कि गैर कानूनी लोगों ने अपने पास रखा हुआ है, और कुछ लाइसेंस्ड है जो कि तकरीबन 10 लाख तक की एक रिपोर्ट तैयार हुई है कि वो है, बाकी जो है वो गैर कानूनी है, वो सरेंडर करना शुरू कर दिए 15 दिन के अंदर। लोगों ने रिस्पॉन्स देना भी शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है कि ये जो एक एक्शन लिया जा रहा है मौजूदा हुकूमत की जानिब से, इससे वाक़ई क्या क्राइम रेट कम होगा या नहीं? देखिए ये जो असला कल्चर है और असला की जो नाजायज़ असला के खिलाफ मुहिम है, ये 1947 से चलती आ रही है। ये कोई नई मुहिम यानी कि नहीं है। कोई नई बात ये नहीं है। नवाज शरीफ के दौर में भी चली, ये शहबाज शरीफ के दौर में भी चली, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी चली, ये परवेज़ इलाही के दौर में भी चली, ये इमरान खान के दौर में भी चली, ये अब भी चल रही है। इसमें मुस्बत पहलू ये है कि पहले ये होता था कि असला जो है ना वो एक कागज़ी कार्रवाई के ज़रिए ही सारा कुछ हो जाता था। यानी वो डीआईजी जो है या वो जो डीपीओ होते थे उस वक़्त के, वो बता देते जी आज इतना पकड़ लिया, आज इतना पकड़ लिया। तो वो उसके हवाले से कारकर्दगी रिपोर्ट्स बन जाती थी। ये पहली दफ़ा हुआ है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है ना, जिसे हमने पिछली मीटिंग में कहा, ये भी कहा था कि ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, तो मैं तो इसको कैश एंड कैरी डिपार्टमेंट भी कहूँगा। और जिसका सबूत कैश देखें, एंड कैरी क्यों? नहीं जिसका सबूत देखें कि अभी 2 दिन पहले उन्हीं के एक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का ही एक इंस्पेक्टर किसी के साथ तवान के लिए पैसे मांग रहा है, उसकी जान बख्शी के लिए। ठीक है, उसके खिलाफ खैर पर्चा भी हो गया है, वो पकड़ा भी गया है। तो मैंने तो उस सीक्वेंस पे कहा था आज आप तक। नाम ले सकते हैं, मेरे ख्याल से आपने डिस्कस भी किया है जी जी रीसेंट पॉडकास्ट जी, पे। तो वो हम उसको डिस्कस, वो सारी बातें हो गया, लेकिन मैंने उस वो बात की है कैश एंड कैरी, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, इसको मैंने कैश एंड कैरी। लेकिन उन्होंने एक काम बड़ा अच्छा किया कि अभी जो लेटेस्ट फिगर है वो तकरीबन 900 के करीब पहुंचने वाली है। तो इस गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाने के बाद जब इनकाउंटर्स हो गए, उसके बाद से इन्होंने असला मुहिम शुरू की है। एक जो खौफ होता है ना, एक जो डर है और एक जो थ्रेट है, ये उन्होंने वो 900 के करीब जो फिगर इस वक्त लमसम आई है, वो उनको ख़त्म करने के बाद इन्होंने शुरू की है।
आपको लगता है इससे तो फायदा होगा और इससे ये फायदा बेहतरी होगा आएगी क्योंकि एक थ्रेट अलर्ट हो गया, एक जो क्राइम कि क्रिमिनल है इम्प्लीमेंटेशन ना, होती जो है, जी जी एग्जीक्यूशन जो होती है। क्रिमिनल है उनको एक खौफ उन पे आ गया है, राइट। वो करेंगे।